बेटा और बेटी में भेदभाव। रामू अपने घर एक बेटा होने पर बहुत खुश था। पहले दो संतान लड़की के रूप में प्राप्त हुआ, पर उनके जन्म पर घर में कोई भी रौनक नहीं थी। रामू के माता पिता को एक लड़का चाहिए था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। उनमें उनकी छुपी खुशी आज खुलकर चेहरे पर दिख रहा था। नाती के नामकरण षष्ठी संस्कार बड़े धूमधाम से मनाया गया। लोग बधाई दे रहे थे। कोई कह रहा था लड़का अपने माँ पर गया है, कोई कह रहा था अपने बाप पर गया है, कोई कह रहा था अपने दादा पर गया है। नाक आँख कान सबको जोड़ा गया किसी न किसी के, और इन सबके मिलकर एक रूप निखरा जो एक बालक के रूप में आगे बढ़ने लगा। समय के साथ दादा दादी समय के गाल के समा गए। रामू लड़कियों का शादी कर अंतिम में लड़के को पढ़ा लिखा कर शादी कर दिया। एक सुंदर बहू पाकर रामू खुश था। समय गुजरता गया। रामू और उसकी पत्नी अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर बुढ़ापे में प्रवेश कर गए। उनकी बहू के बच्चे हुए जिन्हें पढ़ाने के लिए वे पति पत्नी शहर में शिफ्ट हो गए। उनका लड़का वहीं शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। रामू और उसकी पत्नी घर में दो ही प्राणी रह गए। रामू खेत का काम संभालता, तब उसकी पत्नी घर में अकेली रो रहती। दिन महीने साल गुजरने लगे। अब दोनों का शरीर थक चुका था। खेत को उसके बेटे ने अपने बच्चों की पढ़ाई खर्च के लिए गिरवी रख दिया था, जिस कारण से बाप बेटे झगड़ा हो गया और उसका बेटा ने गांव आना बंद कर दिया। रामू के दोनों बेटियां महीने 4 महीने में हाल पूछने आ जाया करती थी। उन्होंने भाई को समझाने की कोशिश की कि वह माँ बाप को साथ ले जाने को तैयार ना हुआ। इसी बीच वह गांव आया। खेत को बेचने की बात गांव में फैलाई ताकि लेने वाले लोग उनसे संपर्क कर सकें। रामू के बेटे के पास गया और समझाया कि खेत ना बेचे क्योंकि खेत ही हिसाब पूंजी है, पर उनका बेटा राजी ना हुआ। उसे डर था कि रामू के देहांत के बाद दोनों बहनों का नाम भी खेत के पट्टे पर ना चढ़ जाए और वह हिस्सेदार ना बन जाए और बंटवारा मांगने लगे। रामू कुछ ना कहा। वापस आकर वह उस खुशी को याद किया जब उस वक्त उस लड़के के पैदा होने पर और लड़कियों के पैदा होने पर अनुभव किया था। क्या लड़के का हक सिर्फ ज़मीन हथियाने तक ही होता है? क्या बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने का फ़र्ज़ उनका नहीं? रामू को सोच चिंता में बदल गया और वह बीमार पड़ गया। बेटे को माँ ने खबर भेजी पर वह न आया। फिर माँ ने दोनों बेटियों को खबर भेजकर आने के लिए कहा। दोनों बेटियों ने आकर माँ बाप को समझाकर उन दोनों के घर में 1 महीने दोनों के जिंदा रहने तक रखने का वादा किया। माँ बाप के पास कोई चारा नहीं था, ना ज़मीन ना बेटा। वह गांव के मिट्टी को प्रणाम कर सदा के लिए अपने जन्मभूमि को विदा कर आगे बढ़ गया। उस फेर से भी जिसमें पड़ इंसान बेटा पाने की चाह किया करते हैं। अगर आपको मेरी कहानी ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बताएं कि बेटा बेटी में भेद करना क्या कहाँ तक सही है।